हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मोल कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें मोल क्या होता है। मोल होता है वेट अपान मालिकुलर वेट या नंबर ऑफ पार्टिकल अपान एवोगैड्रो नंबर या वॉल्यूम इन लीटर अपान 22.4। अगर यहीं ml में कर लें तो यहाँ 22,400 यानी 22400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर वॉल्यूम जो है ये ml में आ जाए तो ये हो जाएगा 22400, मतलब 2 ही जीरो आएगा। ठीक है, ये ml के लिए है। एवोगैड्रो नंबर Na इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए ये A2 और B2 मिलके 2AB बना रहा है, तो ये जो है ये कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। जैसे अगर हम लोग इसमें देखें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इधर देखें तो मान लीजिए ये अगर हम लोग 1 मोल ये ले रहे हैं, ए ले रहे हैं 1 मोल। ठीक है, B2 जो है ये भी हम लोग 1 मोल अगर ले रहे हैं तो ये मिलके कितना बना रहा है, 2 मोल बनाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ कितना से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसको हम लोग 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल, तो ये कितना आएगा, ये भी ये 3 मोल हो जाएगा, 3 मोल, ये 3 मोल है। ठीक है, और ये 2 मोल बनेगा, 1 मोल 3 मोल 2 मोल। यहाँ तक क्लियर है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन। तो चलिए मास कंजर्वेशन हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग मास कंजर्वेशन में क्या पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये कितना यहाँ पे मास निकालिए तो एक मिनट, मोल n इक्वल टू क्या आता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मतलब मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दे तो मास आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, सॉल्व कीजिए कितना है मॉलिक्यूलर वेट N2 का 28 होता है, तो यहाँ हो गया 28। ठीक है, क्या हो जाएगा 28। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी, ये 28 होगा। तो 28 प्लस 6 ये मिलके कितना होना चाहिए, 28 प्लस 6 इक्वल टू कितना होना चाहिए 34। देख भी लेते हैं, 2 इंटू NH3 का 2, N का कितना होता है 14 प्लस H का 3 होता है 17, यानी 2 इंटू 17, ये भी आ गया 34, मतलब हम लोग का सही है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हम लोग ये मास कंजर्वेशन जो लगाए हैं या वेट कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन जो लगाए हैं, क्या हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपान 22.4, तो यहाँ हो जाए 22.4 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए ये 22.4 को हम लोग n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 आ गया, ये हो गया कितना, ये 22.4। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 इंटू 22.4, ये कितना आ गया 67.2 आ रहा है, ये आएगा ना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 6 एंड 2 1 7, 3 3 जा 6। ठीक है, ये सब लीटर में आ रहा है, लीटर लीटर। यहाँ निकाला जाए वॉल्यूम,
तो कितना होगा? अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा? लगभग आपका 89 के आसपास आ रहा है, 89.6 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मोल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 टाइम्स 22.4 अगर निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है? 44.8 आ रहा है। मतलब वॉल्यूम के लिए हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन का हम लोग कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग केवल और केवल किसका अप्लाई करेंगे? मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, ठीक है, मास कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन कहीं भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोल मोल एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जो मोल होगा ए का, जैसे इन सब का स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोल ऑफ ए डिवाइड बाई स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ ए, मोल ऑफ बी डिवाइड बाई स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बाई ऑफ बी। ये सब इक्वल हो जाएंगे। मोल ऑफ सी इक्वल टू, नहीं, मोल ऑफ सी अपॉन स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सी, मोल ऑफ डी डिवाइड बाई स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ डी। तो ये ऐसे करके ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं मोल एनालिसिस। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो कह रहा है फाइंड द मोल ऑफ N2H एंड NH3। N2 और NH3 का मोल बताना है। अगर हाइड्रोजन का मोल कितना दिया है? 3 दिया है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मोल N ऑफ N2 डिवाइड बाई स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 दिया है इक्वल टू, यहाँ मोल कितना दिया है? 2 डिवाइड बाई 3। तो सॉल्व किया जाए तो N2 का मोल कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो गया। N इक्वल टू, यहाँ देखा जाए तो ये कितना है? 2/3 इंटू, सॉरी, इक्वल टू NH3 यानी N/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4/3 आ जाएगा N की वैल्यू, यानी मोल अगर NH3 का देखा जाए तो 4/3 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए। यहाँ पहले हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका मोल 2 दिया है डिवाइड बाई स्टॉइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 3 दिया है, तो 2/3 इक्वल हो जाएगा इसका मोल अपॉन इसका कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ N2 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट, तो मोल ऑफ N2 अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही रहेगा। तो 2/3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? और ठीक वैसे यहाँ भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/3। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स की। कहीं पे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स भी लिखा होगा कुछ बुक में, कुछ में लिमिटिंग रिएजेंट्स लिखा होगा। पहले ये कुछ बातें इसमें ध्यान देने वाली है। जैसे प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, ये डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अब दो अगर हो, मतलब एक रिएक्टेंट हो एक प्रोडक्ट हो, तो लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पे नहीं पाया जाए। जब तक 2 रिएजेंट ना हो तब तक कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। एक रिएक्टेंट से लिमिटिंग रिएजेंट खोजना मतलब मूर्खता होगी। लिमिटिंग रिएजेंट्स होता क्या है? तो मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि इस समय टमाटर को ले लिया जाए। चलिए जनरली हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए टमाटर हम लोग ले लिए, ठीक है। तो टमाटर का जो रेट है अभी 3-4 महीने पहले 20 रुपये किलो रहा होगा, 10 रुपये 20 रुपये किलो ऐसे ही चल रहा था। तो मान लीजिए सब्जी में 4-5 टमाटर ऐसे डाल दिया जाता था। इस समय 80 रुपये 100 रुपये किलो हो गया है। तो एक टमाटर केवल डाला जा रहा है। मतलब जिसका जितना, मतलब जो जितना कम रहेगा उसका भाव उतना ज़्यादा है। तो लिमिटिंग एजेंट्स में भी हम लोग यही देखेंगे कि कौन सबसे कम मिल करके ही रिएक्शन कर रहा है।
तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट्स में। जैसे एक है इक्वेशन N2 प्लस H2, ये मिल के बना रहे हैं NH3। इसको 2 से यहाँ हो गया 3। क्लियर है? तो लिमिटिंग रिएजेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, मोल अपान कॉफिशिएंट, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग दो चीज़ को देखेंगे, मोल अपान कॉफिशिएंट। तो चलिए मान लीजिए अगर दिया है, ये दिया है 3 ग्राम, मान लीजिए दिया है 10 ग्राम, ये दिया है 28 ग्राम, तो ये कितना ग्राम बनेगा, ये तो अब समस्या आ गई। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में, अरे 10 और 28 मिलकर कितना हो गया 38, लोग तुरंत मारेंगे 38 ग्राम। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। देखिए अब निकालिए इसका मोल, निकालिए मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो N2 यहाँ पे यानी कि मोल अपॉन कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, मोल कितना आएगा 28। मोल निकालने का भी बताया, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मालिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट कितना है 28 डिवाइड में मालिक्यूलर वेट 28, यानी कि 1 बाई कॉफिशिएंट कितना है 1, ये इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ये इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मोल निकालिए तो कितना है H2 है ना, तो H2 का कितना 2 हो गया डिवाइड बाई, यानी 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ 5/3 आ रहा है, मतलब ये 1 से अधिक आ रहा है, 1.6 के समथिंग आ रहा है, मतलब ये लिमिटिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये लिमिटिंग हो जाएगा तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स हो गया। तो अब हम लोग को इसका भी निकालना है, तो हम लोग लिख लेंगे 1/1 इक्वल टू, मतलब ये 1/1 इक्वल टू, ये इसका मोल नहीं पता है, तो मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाई कॉफिशिएंट कितना है 2, तो मोल कितना आ गया NH3 का मोल N इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से आ गया। अब मोल पता है, मालिक्यूलर वेट इसका 30 कितना होता है 34 होता है, 34 होता है नहीं सॉरी 17 होता है, इसका 7 इनका 14 और प्लस 3 17 होता है। तो ये हो गया N इक्वल टू होता है वेट अपान मालिक्यूलर वेट, वेट पूछ रहा है, तो 2 इक्वल टू वेट अपान मालिक्यूलर वेट कितना दिया है 17, तो वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा 34। किसका 38 आया था, देखिए यहाँ मिस्टेक हो सकता है, 34 ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एक होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे मोलरिटी। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मेलिटी, ये क्या होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। जबकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोललिटी हो गया, वेट बाई वेट परसेंट हो गया, ppm पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलरिटी की। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि N/V। और मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, N/W, ठीक है। यानी कि यहाँ सॉल्वेंट का वेट डिवाइड बाई सॉल्यूट का मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल डिवाइड बाई सबका मोल, ठीक है। जिसका पूछ रहा है बी का पूछ रहा है, तो बी का मोल डिवाइड बाई सबका मोल। और मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सम क्या आता है, 1 आता है। अगर हम लोग बात करें वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का, तो वेट बाई सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाई वेट परसेंट की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 1 मिनट, सॉल्यूशन नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। ये देखिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वेट बाई वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। पीपीएम की बात करते हैं, यहाँ भी सॉल्वेंट कर लीजिएगा। पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻⁶। नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी होती है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर या बैलेंसिंग फैक्टर होती है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होती है, मोलरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो है इक्वेशन दिया है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इक्वेशन कीजिए, 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल है और 54 ग्राम H2O है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको मोल फ्रैक्शन दोनों का अलग अलग। अगर 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल है और 54 ग्राम H2O है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो एक काम कीजिए, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पुश कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका तुरंत आंसर भेजिए, जल्दी से सभी लोग भेजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व कीजिए, हो गया। देखिए पहले एथाइल एल्कोहल का मोल निकालिए, मोल ऑफ एथाइल एल्कोहल इसका निकालिए, कितना होता है। अरे यहाँ हो जाएगा 24 और 6 30 और ये 16 46, यानी कि मोल कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 46, ये हो गया 1, ठीक है। इसका निकालिए 54 ग्राम H2O, ठीक है। एक H2O कितना होता है 18 होता है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/18, ये हो गया 3। तो किसका, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH का निकाला जाए, तो 1 यानी कि इसका मोल डिवाइड बाई सबका मोल, यानी कि 1 + 3, ये कितना हो जाए 1/4 आ गया। तो ये तो एक ऐसे निकल गया। एक और तरीका है, मतलब यहाँ इसके पास इसका अगर निकालना है तो इसको 1 में से माइनस कर लीजिए, 3/4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O यानी कि 3, H2O का 3 आया था, देखिए 3 आया है, डिवाइड बाई सबका मोल, यानी कि 1 + 3 कितना आ गया 3/4। ऐसे भी कर सकते हैं, अभी हम बताए थे x ऑफ C2H5OH प्लस x ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये दोनों की वैल्यू जो होगी 1 होगी, तो ये हो गया 1/4 प्लस x ऑफ H2O, ये हो गया 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो XH2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर 98 ग्राम H2SO4 इसको डिजॉल्व किया जा रहा है 500 ml सॉल्यूशन में, तो मोलरिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसको जल्दी से आप लोग फाइंड कीजिए,
क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, स्क्रीन को पुश कीजिए, सॉल्व कीजिए। मोलरिटी और कमेंट सेक्शन में आप लोग तुरंत आंसर दिया कीजिए, जिसका आंसर पहले आ रहा है तुरंत आप आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, पढ़े हुए हैं आप लोग इसीलिए इजी लग रहा है। ठीक है, देखिए H2SO4 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर वेट। तो 96 इसका 98 आता है, तो मोल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 98 डिवाइड बाई 98 इक्वल टू 1 आ गया। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, N डिवाइड बाई V। ठीक है, मोल कितना है 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500। ठीक है, ये लीटर में होता है, तो यहाँ 10⁻³ लिख दें। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, m की वैल्यू यहाँ से निकालिए, वन बाई 5 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा ना, ये इक्वल टू हो जाएगा 2। मोलरिटी कितना आ गया, 2 मोलर, 2 मोलर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 मोलर यूरिया है, ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन एक्वस है, इज टेकन लिया गया है, डेंसिटी दिया है यूरिया का कितना 1.2 ग्राम पर ml। तो फाइंड करना है क्या क्या, मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो ये चार जो है ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आप लोग आंसर जो है सॉल्व करके इसको आप लोग भेजिएगा। नहीं हो पाएगा तो जब हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस कर देंगे, उसके बाद से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। जिससे हो जा रहा है कमेंट सेक्शन में इसका तुरंत सबका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जिससे नहीं हो रहा है टेलीग्राम पे या फिर आप लोग जैसे भी हो मुझे मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि नहीं हो पा रहा है, फिर मैं इसको फिर से डिस्कस मैं कर दूंगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और थोड़ा अपने फ्रेंड्स सब में शेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय।